Hello student, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस। बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस ये कॉमन सिलेबस है। चाहे आप जिस भी ब्रांच में बीटेक की इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये आपको पहले या दूसरे सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। चाहे आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहे हो या आप किसी एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हो, आपको ये सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले इस सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। There are total 5 units, out of which Unit 1 is the relativistic mechanics, and Unit 2 is related to the electromagnetic field theory, and Unit 3 is related to the quantum mechanics. Unit 4 is related to the wave optics, and last fifth unit is the fiber optics and laser. तो सबसे पहले हम लोग पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में टोटल 8 लेक्चर हैं आपके। ये 8 लेक्चर्स में आपकी यूनिट कंप्लीट होगी, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 ही लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाए। 8 से 10 लेक्चर, 12 लेक्चर भी लग सकते हैं। अगर आप इसको पूरा थारोली इन्वेस्टिगेट पढ़ेंगे तो आपको 10 से 12 लेक्चर लगेंगे इसमें। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं जो इस यूनिट के टॉपिक्स हैं: फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। और हमारे पास सेकेंड लास्ट टॉपिक है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, लास्ट टॉपिक होगा मासलेस पार्टिकल। तो ये यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। इस यूनिट में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सारे के सारे टॉपिक आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। सो इस यूनिट को पढ़ने में बहुत मजा आता है। जब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे आप बताइएगा कि कैसी रही ये यूनिट। इसी वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि व्हाट अबाउट दिस यूनिट। इस यूनिट को पढ़ने के लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा। एक चाहे आप पढ़ लीजिए इसको मॉडर्न फिजिक्स बाय आर मुरुगेसन। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स बाय आर मुरुगेसन से पढ़ लीजिए, या दूसरी मॉडर्न फिजिक्स बाय ये है आपका आर्थर वाइजर से पढ़ लीजिए। आर्थर वाइजर से भी इसको पढ़ सकते हैं। आर्थर वाइजर ये वाली बुक आपके सिलेबस में नीचे मेंशन है, जो आपकी शायद मुझे लग रहा है ये पहली ही बुक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आर्थर वाइजर। ये आप देख रहे हैं पहली बुक है। और इंट्रोडक्शन टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये रॉबर्ट रसनिक की जो बुक है ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, तो इस बुक को आप देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस बुक से पढ़ें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर वाइजर पढ़ लीजिए या आर मुरुगेसन पढ़ लीजिए। इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थ्योरी जो भी कॉन्सेप्ट हैं सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के सीक्वेंस में हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में साफ साफ ही निकल रहा है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स के कुछ टॉपिक्स को स्टडी करना है। तो उसी में जो हम लोग 12th में इंटरमीडिएट में पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसे कंटिन्यूअस में थोड़ा सा एडवांस पार्ट इसमें स्टडी करना है। जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हम लोग ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हैं, 11th 12th में। डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ा है। मॉडिफिकेशन मॉडिफाइंग इक्वेशन फॉर कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये भी आपके लिए नया टॉपिक रहेगा। मैक्सवेल्स इक्वेशन इन वैक्यूम एंड इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली ये हमारे पास जो
इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स के फंडामेंटल लॉज हैं, वही इक्वेशंस हैं, बस उन इक्वेशंस को हम लोग वहाँ इंटीग्रल फॉर्म में पढ़ते हैं, यहाँ पर इनको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके और इनको इनका कुछ फिजिकली मीनिंग यहाँ पर भी स्टडी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मैक्सवेल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी केटीयू का है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम रहेगा, दो चार क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ेंगे, ये भी एनर्जी से ही रिलेटेड है। पॉइंटिंग थ्योरम, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद एनर्जी। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में और उसका जो ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी एंड मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिजल्टेंट प्रेशर, स्किन डेप्थ। तो इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक, किसी भी बुक में आप देखोगे ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, स्टीफन्स लॉ हो गया, वीन्स लॉ हो गया, रेले जीन्स लॉ, प्लैंक्स लॉ। तो ये इतने आपको लॉज पढ़ने पड़ेंगे। फिर जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, मैटर वेव्स, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का बोर्न ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया था, सॉल्यूशन टू स्टेशनरी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स। लास्ट में हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करेंगे। तो इसमें 10-12 टॉपिक हैं और इस यूनिट को भी 8 ही लेक्चर में कंपाइल करना है, खत्म करना है। इसके लिए भी मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं रिकमेंड करूंगा। क्वांटम फिजिक्स की कोई भी बुक मिल जाए आपको, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स की कोई भी बुक आपको मिल जाए, फॉरेन ऑथर की या किसी भी इंडियन ऑथर की कोई भी बुक मिल जाए, उसमें देखेंगे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो यूनिट है, दैट वन इज द वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के लिए आपको मैं ब्रिजलाल एंड सुब्रमण्यम को भी सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक coherent sources, interference in uniform and wedge-shaped thin film, necessity of extended source, Newton's ring and its application, Fraunhofer diffraction at a single slit and at a double slit, absent spectra, diffraction grading, spectra with grading, dispersive power, resolving power of grading, Rayleigh's criterion of resolution, resolving power of grading, सारे के सारे टॉपिक आपको ब्रिजलाल सुब्रमण्यम में मिल जाएंगे। ये ऑप्टिक्स की जो 3 नंबर पे बुक मेंशन की गई है, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम वेस्टलैंड की, इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फिर लास्ट यूनिट आपकी आती है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। फाइबर ऑप्टिक एंड लेजर ऑप्टिक्स ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। तो ये आप समझ लीजिए कि फाइबर ऑप्टिक्स है, ये टेक्नोलॉजी है। लेजर तो आप ही जान ही रहे हैं कि सिंगल मोनो वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ के लिए जाना जाता है। लेजर का बहुत यूजफुल है। तो इसमें आप फाइबर ऑप्टिक्स में इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, attenuation and dispersion in optical fiber, laser absorption of radiation, spontaneous and stimulated emission। तो ये लेजर में स्टडी करेंगे। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, वेरियस लेवल ऑफ लेजर, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और लेजर के एप्लीकेशन। ये सारा का सारा टॉपिक आप लेजर की कोई भी बुक उठा लीजिए। मैं आपको बोलूँगा अगर आपको बुक चाहिए तो आप एक बार अजय घटक लोकनाथन की बुक देख लीजिए, उसमें आपको सारा का सारा मिल जाएगा। या इन जो 2 आपके पास 3 इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक दी गई हैं, इन तीनों बुक में से आपको जो भी तीसरी बुक है इंजीनियरिंग फिजिक्स, मलिक, एचके एंड सिंह ए की,
एमसी टाटा की। इन तीनों बुक में से कोई एक बुक आप कंसल्ट कर लीजिए, सारा का सारा सिलेबस इसमें मिल जाएगा। सो कोशिश करिए कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, चाहे आप इंडिविजुअल कंसल्ट कर लीजिए या फिर कोई स्पेसिफिक बुक जो इसमें से दी गई है ये कंसल्ट कर लीजिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है सिलेबस से रिलेटेड बुक को लेकर के, तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरी को कमेंट करिएगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं, आपकी क्वेरी का जवाब दे सकूं। Thank you students for watching, giving time on this video. Thank you very much. We will meet in next video with new topic. Thank you very much.